वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस फंक्शन। इससे प्रीवियस हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का। आज थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। सिंपल कोई फंक्शन आपको गिवन है, उसके लिए आपने कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करनी है, सपोज सी पर, तो आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है इस पॉइंट पर और वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू सी, राइट। लेकिन अगर फंक्शन हमारा इस टाइप से गिवन है कि किसी पॉइंट पर, सपोज सी पर ही हम लेते हैं, कोई फंक्शन है gx और कोई फंक्शन है hx, यानी टू डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये है लेस और इक्वल टू सी के लिए या लेस देन सी के लिए, और ये है आपका ग्रेटर और इक्वल टू सी के लिए। तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी बात कर रहे हैं जो सी से लेस है, तब तो हम केवल ये फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर सी पॉइंट से बड़ा कोई पॉइंट है, इस रेंज में आता है, तो केवल ये फंक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन जब सी पे आपको लिमिट चेक करनी होगी तो यहाँ पे हमें क्या लेनी होती है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, और फिर आप लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, और वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। तब आप कहते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर सपोज हमें कहीं पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए इस पूरी रेंज में ये फंक्शन आपने कंटिन्यूअस दिखाना है। फिर अगर ग्रेटर देन सी है तो ये पूरी रेंज में ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फिर आप सी पर चेक करेंगे तो टोटल पूरा कवर करना है आपने। उसके जितने केस फॉर्म होंगे वो सारे केस आपको कवर करने हैं। क्लियर। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कंटिन्यूअस जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, यानी कोई ब्रेक नहीं है उसमें। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, कोई कर्व मेरे पास है, ये चल रहा है, कैसा है, कंटिन्यूअस है, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं है। लेकिन कोई कर्व ऐसा है जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर इस पॉइंट को यहाँ हॉलो दिखाते हैं, फिर इस टाइप से। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो ये कौन सा फंक्शन है, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये पॉइंट्स होते हैं इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, यहाँ तक कंटिन्यूअस था, लेकिन इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस, यानी ब्रेक आ गया उस कर्व में। किसी भी पॉइंट पे जब ब्रेक आ जाए तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। चलिए, अब हमने इसको कैसे प्रूव करना है, जहाँ पे हमें गिवन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ है, सेम एक जैसे क्वेश्चन है, आपने क्या करना है फर्स्ट टू थर्ड तक। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड में फंक्शन मुझे गिवन है, जैसे है मेरे पास 5x माइनस 3, सिंगल फंक्शन है, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे चेक करना है, जैसे x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। लिमिट लगाने से कोई घबराहट नहीं लीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपको x के प्लेस पर 0 पुट करना है, दैट्स इट। 5x माइनस 3, तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 5 इंटू 0 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3। अब मैं यहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करूँ तो ये फंक्शन है, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, 0 से, यानी 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट इज ऑल्सो माइनस 3। और ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो लिमिट है फंक्शन की वो किसके इक्वल है, फंक्शन है आपका f(x) और वो इक्वल है किसके, f(0) के। तो बस ये सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक हो गया। अब सपोज मुझे 1 पे चेक करना है, क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे 1 आप लेंगे, यहाँ 1 लिया तो यहाँ 1 आएगा, 5 माइनस 3 दैट इज प्लस 2। जब आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी आपको सेम मिलेगी, अगेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। अगर सपोज मुझे कोई पॉइंट नहीं गिवन है, चेक दिस फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, तो आपने क्या करना है, उस केस में आप कोई भी एक जनरल पॉइंट लेंगे, लेट सी बी एनी, ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, सी बी एनी इंटीग्रल पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए और लिमिट फाइंड कर दीजिए, x टेंड्स टू, इंटीग्रल भी नहीं बल्कि एनी इंटीजर ले लीजिए, एनी रियल नंबर। ठीक है, अब हमने c पे लिया और इसकी लिमिट फाइंड कर दी,
तो क्या वैल्यू मुझे मिल जाएगी, जहाँ पे कोई पॉइंट गिवन नहीं है वहाँ पे हमें सी पे कैलकुलेट करना है। अब सी क्या है, जनरल पॉइंट है। जब हम जनरल पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर देंगे, इसका मतलब हर पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स को किससे रिप्लेस करना है, सी से। और अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं फंक्शन की एट सी, तो भी वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, यही तो मिलेगी। इस एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, सी से। तो ये दोनों अल्टीमेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स सेम है एफ सी के, और ये सफिशियंट है प्रूव करने के लिए फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब इसमें आप ये मेंशन नहीं करेंगे कि किस पॉइंट पे है, क्योंकि हमने जनरल पॉइंट लिया है, और जनरल पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूस है तो वो हर पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे ही सी पे आपने चेक करना है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं एग्जाम में। जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में थोड़े कम है। उस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इनको। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे पास है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, x है कब, जब लेस और इक्वल टू 1 है, और 5 है कब, जब x ग्रेटर देन 1 है। ओके, फंक्शन क्लियर है। अब हमें क्या चेक करना है, इसको 3 पॉइंट पे चेक करना है, एक 0 पे, एक 2 पे और एक 1 पे। 1 कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक हो गया। x कौन सी रेंज में आता है, जब x लेस देन 1 है, यानी 1 से लेस किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन आप क्या यूज करेंगे, 0। दैट मीन्स जब हम 0 पे लिमिट फाइंड करेंगे तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, x, ठीक है। ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, 5, सिंपल फंक्शन। 2 के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, 5। तो पहले हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0 के लिए लिमिट, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए एफ एक्स क्या होगा, 0 किस रेंज में है, लेस देन की रेंज में, यानी x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। इसमें केवल बस आप ये यूज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ आप रख देंगे x, तो ये वैल्यू आ गई 0। और अगर मैं f0 की बात करूँ तो भी तो क्या है, वो 0 ही तो है, यहाँ 0 पुट कर दें अगर हम, तो ये इम्प्लाई कर जाता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। खत्म। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 2। 2 कौन सी रेंज में आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। 2 कहाँ पे आता है, 1 की ग्रेटर रेंज में, यानी फंक्शन हो गया मेरे पास 5। अब इसकी लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पर फाइंड करनी है, 2 पर, fx। लेकिन fx के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, fx के प्लेस पर आपने सिंपली 5 पुट करना है। कांस्टेंट फंक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, x तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे सेम फंक्शन की वैल्यू भी क्या रहेगी, यही रहेगी। अब ये फिर से क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 2, ठीक हो गया। 2 केस तो कंप्लीट हो गए। अब जब मुझे 1 के लिए चेक करना है तो लेस के लिए क्या है, जब हम बात करते हैं एट x इक्वल्स टू 1 पर। अब 1 के लिए क्या है कि जब आप LHL फाइंड करेंगे तो LHL में आप क्या लेंगे, x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, राइट। अब 1 माइनस एफ एक्स का क्या मतलब है, जब 1 से फंक्शन लेस है, तो 1 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x। हमने क्या करना है, इसमें सिंपली आप h टेंड्स टू 0 कर दें और x जहाँ जहाँ भी है उसको रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस h से, 1 माइनस और बस h एक्स्ट्रा लगा देते हैं। h के प्लेस पर पुट कर दिया हमने 0, तो वैल्यू आ गई 1। अब मैं फाइंड कर दूं RHL। RHL के लिए हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी जब फंक्शन ग्रेटर देन है 1 से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, तब फंक्शन की वैल्यू है 5। अब 5 तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर मैं इसको h में चेंज भी करूंगी तो 5 ही रहेगा, तो ये वैल्यू 5 आ गई। यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये अनइक्वल है तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। यानी ये जो x इक्वल टू 1 है, ये क्या है, इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं 13th तक
सब का पैटर्न यही है। आपने कैसे करना है इनको, क्योंकि 6 क्वेश्चन में आपको फाइंड करने हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो उसके लिए हमें केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। किस टाइप से, जैसे 6 क्वेश्चन है मेरे पास, 2x plus 3 when x is less or equal to 2 and 2x minus 3 when x is greater than 2। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कितने हो सकते हैं, इसमें केवल एक पॉइंट हो सकता है 2, लेकिन मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि जो लेस का रीजन है, जो ग्रेटर का रीजन है, उसमें भी कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। जितने पॉलिनोमियल फंक्शन है सबके सब कंटिन्यूअस हैं, जितने कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस हैं इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। जिन पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है उन पॉइंट्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले केस फर्स्ट जो लेंगे वो क्या लेंगे, x इज लेस देन 2। सिंपली आपने इस फंक्शन को काउंट नहीं करना है, आप लिखेंगे फंक्शन इज 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपने लिखना है इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस। अगर कहीं पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो आप मेंशन कर देंगे सिंस इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट होगा तो आप लिख देंगे इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस, राइट। अब हम लेंगे केस 2। केस 2 में व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, व्हाट इज फंक्शन, जब ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या है, अगेन हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर आपने ये ही लाइन यहाँ पे मेंशन कर देनी है, सेम, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। अब हम काउंट करते हैं केस थर्ड। क्या होगा केस थर्ड, एट x इक्वल्स टू 2। क्योंकि 2 पे फंक्शन ब्रेक है, लेस के लिए अलग है, ग्रेटर के लिए अलग है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या फाइंड करना होगा, LHL एंड RHL। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर है। LHL के लिए हम क्या लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस fx। 2 माइनस का मतलब है लेस देन 2। फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए, x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन इज 2x प्लस 3, क्योंकि लेस की रेंज में फंक्शन कितना है 2x प्लस 3। अब इसको हम चेंज कर देते हैं h में, तो h टेंड्स टू तो हो जाता है 0, और x के प्लेस पर क्या रखेंगे आप, 2 माइनस h। सिंपल, h के प्लेस पर 0, 4 प्लस 3 हो गया 7। अब फाइंड कर दीजिए RHL। RHL में स्लाइटली चेंज है, 2 के ऊपर यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, यानी 2 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं। पहले तो वैल्यू पुट कर दें x ग्रेटर देन 2 की, क्या वैल्यू हो गई, x टेंड्स टू 2 प्लस यानी 2x माइनस 3। x के प्लेस पर फिर से वैल्यू डालनी है आपने, क्या, h टेंड्स टू तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2 प्लस h हो गया और माइनस 3 हो गया, तो h तो 0 ही है, 4 माइनस 3 ये बन गया 1। बस अब आपने क्या लिखना है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल्स टू 1 is a point of discontinuity। That's it, खत्म। ठीक है, तो जितने केसेस बनते हैं वो जो डायरेक्ट केसेस हैं उनको डायरेक्ट आप मेंशन कर देंगे, और जो पॉइंट जहां पे LHL और RHL निकालना है वहां पे हमें इस टाइप से सॉल्व करना होगा, राइट। अगर सपोज यहाँ पे भी कंटिन्यूअस आ जाता है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अब 8th में क्या है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जहां भी आए पहले तो उसकी क्या कर दें आप, डेफिनेशन लिख दें, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को रिडिफाइन कर दें, और फिर से सेम यही प्रोसीजर। तो कुछ चेंज नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो भी 13 तक ही होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी जिस क्वेश्चन में भी, वो आपने कमेंट करना है। मॉड x अपॉन x कब, जब x नॉन ज़ीरो है, और x है जब x ज़ीरो है। सिंपली आप यहाँ पे मेंशन कीजिए मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, प्लस x होता है जब आप ग्रेटर इक्वल टू 0 लेते हैं, माइनस x होता है जब लेस देन 0 होता है। ठीक हो गया। अब रीडिफाइन द फंक्शन।
क्या हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, कितनी रेंज बना दें इसकी हम, लेस के लिए अलग, ग्रेटर के लिए अलग और इक्वल टू के लिए अलग। इक्वल टू का तो कुछ चक्कर ही नहीं है, वो तो आपको डायरेक्ट ही गिवन है, ठीक है। लेस के लिए जब मैं लेस की बात कर रही हूँ तो मॉड एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे हम, माइनस एक्स से, अपॉन में एक्स, यानी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1, ठीक है। जब हम ग्रेटर की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मॉड क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमारा जो फंक्शन बन गया, अब सबसे पहले आप लिखेंगे केस 1, क्या हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, सिंपली मेंशन करना है फंक्शन इक्वल्स टू -1, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, so it is continuous. Case 2, when x is greater than 0, क्या होगा फंक्शन, फंक्शन इज 1, अगेन यही लाइन आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका केस थर्ड, क्या बना इसका केस थर्ड में हमने चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। अभी हमने जो फंक्शन लिया था क्या क्या वैल्यू थी उसकी, -1, x और 1, ये था लेस के लिए, ये था ग्रेटर के लिए और ये था इक्वल टू के लिए, ठीक है। चलिए पहले मैं फाइंड कर दूं LHL, क्या करना है LHL में, x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, दैट इज -1, तो आपने लेना है h टेंड्स, सिंपली यही लिख दीजिए x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन रख दीजिए -1। कांस्टेंट फंक्शन में अगर आप h में चेंज भी करेंगे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं। अब रही बात RHL की, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, अब 0 प्लस एफ एक्स में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कितना है 1, अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन है, यानी जो LHL है वो नॉट इक्वल है RHL के, तो क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर, सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन हैं, वो भी वैसे तो इसी टाइप के हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा कमेंट ज़रूर करिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, क्योंकि आपको डाउट नहीं रखना है, डाउट सारे रिमूव होने चाहिए। जब तक मैथ्स में डाउट होगा आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हों आपके पास एकदम से मैसेज आ जाए, ठीक है। सो आज इतना ही, टिल देन बाय बाय।